अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास है वायरस। हमने पढ़ना है वायरस का इंट्रोडक्शन, उसके ग्रुप्स और उसके तमाम ग्रुप्स की वजह से होने वाली जो डिजीज़ हैं उन सबको हमने जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरसेस असल में हैं क्या। द टर्म वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड, ये हमारे पास लैटिन वर्ड है। फॉर पॉइजन और विनोम किस लिए यूज़ होता है जी? पॉइजन और विनोम के लिए यूज़ होता है। हमें पता है पॉइजन जहर को बोलते हैं या फिर विनोम, तो ये वायरसेस जो हैं एक किसी भी जहरीली चीज़ को हम कह सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने लैटिन वर्ड पॉइजन को यूज़ किया है और इसका नाम वायरस है। एन इन्फेक्टिव एजेंट है दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन अ प्रोटीन कोट। हमने कहा ये एक प्रोटीन कोट में न्यूक्लिक एसिड पर कंसिस्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। इज टू स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, टू बी सीन बाय लाइटली माइक्रोस्कोपी, के आम माइक्रोस्कोप से भी ये नज़र नहीं आता, इतना छोटा होता है। एंड इज़ एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स की बॉडी में ही खुद को ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं। वायरस हमेशा अपनी कॉपीज़ बनाता है, ये बात याद रखिएगा। वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह फैले हुए हैं। दे आर द पैरासाइट ऑफ जेनेटिक लेवल, ये पैरासाइटिक जो है एक्शन शो कर रहा होता है जेनेटिक लेवल के ऊपर, ठीक हो गया जी। ये बात हो गई हमारे पास वायरसेस की। नीचे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वायरस कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। वायरस की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में अलग अलग किस्म के वायरसेस होते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ लेते हैं वायरसेस में क्या है। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 पार्ट्स। हमारे पास वायरस जो है 2 या 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। जीन्स है हमारे पास मेड फ्रॉम एथर डीएनए और आरएनए। अब जीन जो है हमारे पास या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए। अच्छा, आरएनए और डीएनए वायरस की एक अलग कहानी है। वो कहानी ये है कि कुछ वायरस जो होते हैं वो डीएनए कंटेनिंग होते हैं, जिनके पास डीएनए मटेरियल होता है जेनेटिक, ठीक है, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास आरएनए मटेरियल होता है। तो ये एक अलग कैटेगरी है, उसके लिए इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। ये जी लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी जो है उसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा क्या है, एक तो हमने पढ़ लिया कि इसका जीन होता है, दूसरा में हमारे पास इसके अंदर क्या है, प्रोटीन कोड मौजूद होता है दैट प्रोटेक्ट्स द जीन, जो हमारे जीन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जीन के ऊपर बाहर वाली साइड पे। एंड इन सम वायरसेस, और कुछ वायरसेस में जो है एन इन्वेलप ऑफ फैट, एक इन्वेलप भी मौजूद होता है, ठीक है, फैट का। ये कुछ वायरसेस में ऐसा होता है, हर वायरस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वायरसेस हैव वेरी इन शेप्स, ये हमारे पास शेप्स इसकी अलग अलग होती है। फॉर्म अ सिंपल हेलिकल टू आइसोहेड्रल, ठीक है जी। हेलिकल शेप किस तरीके की होती है, जैसे कि हमारे पास डीएनए ऐसे कर्व में होता है तो उस तरीके की शेप को हम हेलिकल शेप कहते हैं। आइसोहेड्रल शेप कैसी होती है, होता वो स्फेरिकल है लेकिन ट्रायंगल्स से मिलकर बना हुआ, तो वो हम आगे पिक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है, आसानी हो जाएगी उसके लिए। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका जाहिर है। वायरसेस रेंजेस इन साइज फ्रॉम 20 to 300 न्यूटन मीटर, ठीक है, सॉरी नैनोमीटर, ठीक हो गया जी। वायरस का जो हमारे पास साइज़ है वो 20 से लेकर 300 नैनोमीटर हमारे पास होता है। इसके जो है दरमियान में हमारे पास वायरस पाए जाते हैं। स्फेरिकल इन शेप, बेसिकली वायरस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी जो सारी बात है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है जी। वायरसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो ना अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, ना ही अपना जो है एक्शन परफॉर्म कर सकता है। वायरस को अपने एक्शन करने के लिए, अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए जो है लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो है वायरस को हमने ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको क्लासीफाई हमने 4 ग्रुप्स में किया हुआ है। किस बेस पे किया हुआ है जी? उनकी शेप के ऊपर, ठीक। फिलामेंटस वायरस, नंबर 2 आइसोमेट्रिक वायरसेस, नंबर 3 इन्वेलप्ड वायरसेस, नंबर 4 हेड एंड टेल वायरसेस। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास फिलामेंटस वायरसेस। फिलामेंटस वायरसेस आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। हमने बोला कि लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे हम देख सकते हैं कि लंबा है और सिलेंडर की शेप में है, तो ये हमारे पास फिलामेंटस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर्म ऑफ थ्रेड और फिलामेंट, थ्रेड ये फिलामेंट से बना होता है, ठीक है जी। मैनी प्लांट्स वायरसेस आर फिलामेंटस। अच्छा, प्लांट्स में जो वायरसेस होते हैं या उनमें इन्फेक्शन होते हैं वायरस की वजह से, वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो फिलामेंटस वायरस होते हैं, ठीक है जी। इंक्लूडिंग टीएमवी। अब टीएमवी क्या चीज़ है जी? हमारे पास टोबैको मोज़ाइक वायरस की जो है शॉर्ट फॉर्म है टीएमवी, ठीक है जी। ये हमारे पास फिलामेंटस वायरस की टाइप है। इसको ज़रा डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि जी टोबैको मोज़ाइक वायरस
The infection causes characteristic patterns such as a mosaic-like molting and discoloration on the leaf. Basically इसको सिंपल बात ये बताऊँ कि होता क्या है, इसमें हमारे पास जो लीफ होता है ना, उसके ऊपर ये वायरस अटैक कर रहा होता है और लीफ के अंदर हमारे पास डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है जी, और हमें पता चल जाता है, येलो स्पॉट्स बन जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो है वो टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ होता है। एक और इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है कि टोबैको मोज़ाइक वायरस या फिर TMV वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड। ये हमारे पास पहला वायरस है जो कि डिस्कवर्ड हुआ, although it was known from the late 19th century। असल में पता इसकी कहानी ये थी कि ये 19वीं ही सदी जो हमारे पास सेंचुरी थी तब से हमें पता था, क्या पता था, दैट अ नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज वाज डैमेजिंग टोबैको क्रॉप्स, कि एक नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारी जो टोबैको की क्रॉप्स जो फसल है वो तबाह हो रही है, उसके ऊपर जो है वो नुकसान हो रहा है हमें, लेकिन वो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो वो असल में है क्या, ये हमें पता चला 1930 में, ठीक है। इट वाज नॉट अंटिल 1930 दैट द इन्फेक्शियस एजेंट वाज डिटरमाइंड टू बी अ वायरस। 1930 में हमें ये पता चल गया कि ये वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है जो कि हमारे टोबैको के लीफ के ऊपर होता है, ठीक है जी। टोबैको मोज़ाइक वायरस या फिर TMV इज अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस स्पीशीज इन अ जीनस टोबामो वायरस, ठीक है जी। हमने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कुछ वायरस RNA होते हैं, कुछ वायरस DNA वाले होते हैं। तो ये जो वायरस है फिलामेंटस वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये हमारे पास RNA कंटेनिंग वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। ये कैसा होता है जी, हमने कहा था कि लीफ के ऊपर डिस्कलरेशन हो जाती है, स्मॉल स्पॉट्स आ गए हमारे पास येलो टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से, इसकी ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरे हमारे पास ग्रुप है जी आइसोमेट्रिक वायरस। अब ये कैसे हैं, आइसोमेट्रिक वायरसेस हैव द शेप दैट आर रफली स्फेरिकल है जी, रफली स्फेरिकल फेस हो गई जी, 20 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। इट इज़ अ कॉमन कैप्सिड स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पोलियो वायरस और हर्पीज वायरस। ये तो हमारे पास सिंपल आइसोमेट्रिक वायरस है, ठीक है जी। और उसकी एग्जाम्पल में क्या है जी, पोलियो वायरस और हर्पीज वायरस। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पोलियो वायरस से हम इस नाम से बहुत ज़्यादा जो है ना फेमिलियर होंगे कि पोलियो एक डिजीज़ है जो आमतौर पे पाई जाती है। इज़ अ डिसेबलिंग है, ठीक है। डिसेबलिंग होती है, हमारे जो बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट होता है तो वो काम करना छोड़ देता है, बाजों में हो जाता है, ये टांग में या हाथ में कहीं पर भी हो सकता है। एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जी, सारी उम्र के लिए होती है जी, कॉज बाय पोलियो वायरस। किस वजह से हो रही है, पोलियो वायरस की वजह से हो रही है। इस वायरस का नाम भी पोलियो है और इस डिजीज़ का नाम भी पोलियो है, ठीक है। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वाला जो वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। एंड कैन इन्फेक्ट अ पर्सन स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली पैरालाइसिस, और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसको ये इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। मोस्ट पीपल हु गेट इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरस विल नॉट हैव एनी विजिबल सिम्टम, और जिनको पोलियो वायरस होता है उनको कोई भी विजिबल सिम्टम्स या जो है इसके जो है इशारा है या फिर हम कह लें कि कुछ आसार हमें पता नहीं चलते हैं अगर पोलियो वायरस किसी पे इन्फेक्ट कर जाए तो। पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इमेज में देख सकते हैं। हमारे पास पोलियो वायरस कुछ इस तरीक़े से होते हैं। हर्पीज़ वायरस एक और एग्जांपल है पोलियो वायरस की तरह। हर्पीज़ वायरस कैसे हैं जी, आर स्फेरिकल इन शेप के अंदर। दे आर आल्सो कॉल्ड ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 1 and 2। यहाँ पे एक और कहानी है कि हमने इसको भी 2 क्लासेस में जो है डिवाइड कर दिया है कि हर्पीज़ वायरस 1 जिसे हम HHV1 कहते हैं और हर्पीज़ वायरस 2 यानी कि HHV2, ठीक है जी। आर न्यूरोट्रॉपिक एंड न्यूरो इन्वेसिव वायरसेस हो गए। दे इंटर एंड हाइड इन अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में इंटर होते हैं और हाइड रहते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी इन द ह्यूमन बॉडी, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। HSV1 is commonly associated with herpes outbreaks of face known as cold sores or fever blister। ये बहुत इजी सी बात है, हमने देखा होगा जब हमें कभी बुखार वगैरह हो जाता है तो उसके बाद हमारे जो माउथ है ना उसके आसपास दाने निकलने शुरू हो जाते हैं रेड कलर के या फिर कैसे भी, तो वो कंडीशन जो है वो HSV1 की वजह से हो रही होती है। whereas HSV2 is more often associated with genital herpes, जबकि HSV2 जो है वो जेनिटल हर्पीज़ की वजह से हो रहा होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसे होती है वो देख लेते हैं। हर्पीज़ वायरस हमें कुछ स्ट्रक्चर में इस तरीके का देखने को मिलता है और जब हमारी बॉडी पे इंटरेक्ट कर जाता है तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। हमारे माउथ के आसपास भी इस तरह के कुछ दाने हो जाते हैं या हमारी स्किन पे कहीं पर भी हो सकते हैं।
तीसरा ग्रुप हमारे पास जो है वो इन्वेलप्ड वायरसेस का है जी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इन देयर लाइफ साइकिल, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है जी अपने लाइफ साइकिल में। व्हेन ट्रैवलिंग बिटवीन द होस्ट सेल, जब होस्ट सेल में वो ट्रैवल कर रहा होता है तो उसका जो इन्वेलप है ना, ये जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट करता है उसके जेनेटिक मटेरियल को। The envelopes are typically derived from portions of host cell membrane। अच्छा, एनवेलप कहाँ से बन रहा है हमारे पास, कहाँ से ड्राइव हो रहा है जी, पोर्शंस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो होस्ट सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ से इसका एनवेलप तैयार होता है या बनता है। एनवेलप्ड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल एंड प्लांट्स, एनवेलप जो वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, असर करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर हमारे पास HIV आ गया और चिकन पॉक्स आ गया या फिर इन्फ्लुएंजा आ गया। चिकन पॉक्स क्या है हमारे पास है उसकी एग्जांपल, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखें तो चिकन पॉक्स आर यूबिक्यूटस एंड एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन इज यूजुअली आ बेनिंग इलनेस ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टरिस्टिक बाय एंड एक्जेंथीमस वेसिकुलर रैश। असल में क्या है, एक रैश जैसी कंडीशन है। हमने चिकन पॉक्स देखे होंगे। असल में क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर रेड कलर के छोटे छोटे जो है दाने नुमाया हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं, तो वो चिकन पॉक्स की कंडीशन होती है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, जिसे हम शॉर्टली VZU भी कह सकते हैं, इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ हर्पीज वायराडिया। हर्पीज वायराडिया की फैमिली से बिलोंग करता है और इस वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होते हैं VZU, यानी कि वर्सिला ज़ूस्टर वायरस। ये वायरस का नाम है जो कि कॉज कर रहा होता है क्या, चिकन पॉक्स। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंजेस, कितना पीरियड होता है जिसका 10 से 21 दिन होते हैं, बट यूजुअली 14 से 17 डेज। किसी में 10 से 21 या फिर आमतौर पर हमारे पास 14 से 17 दिन इस कंडीशन में लग जाते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखना है चिकन पॉक्स वायरस का, तो वो इस तरीके का कुछ होता है और हमारी बॉडी पे वो कैसा होता है तो वो हम देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे दाने नुमाया हो जाते हैं हमारी स्किन पे, ये चिकन पॉक्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम अगर ले लें इन्वेलप्ड वायरसेस में, तो वो हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। इस बात से तो आप फैमिलियर होंगे, इसे हम HIV वायरस भी कह रहे होते हैं। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट करता है, कॉज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स कॉज कर रहा होता है। एड्स की जो फुल फॉर्म है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कि ये जो है एक किस्म है हैविंग RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। वही बात आ गई कि ये RNA कंटेनिंग है, तो ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA है। रेट्रोवायरस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, दे कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA। इसकी खास बात क्या है कि ये जो अपना RNA है वो DNA में कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। किस एंजाइम की हेल्प से, ये उस एंजाइम का नाम है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। होता कैसा है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसके HSC वायरस है, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। आखिरी हमारे पास जो ग्रुप है और चौथा ग्रुप है हेड एंड टेल वायरसेस। इसका क्या है जी, हेड एंड टेल वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये जो वायरस हैं ये किसको इन्फेक्ट करता है जी, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। दे हैव अ हेड दैट इज सिमिलर टू आइसोहेड्रल वायरसेस एंड टेल शेप लाइक फिलामेंटस वायरसेस। हमने बोला हेड कैसा है, ये शेप होती है ना आइसोहेड्रल, तो हेड ऐसा हो गया, और जो उसकी टेल है वो फिलामेंटस वायरस, टेल इस तरह का था ना फिलामेंटस वायरस लंबा सा, तो उसकी टेल वैसी हो गई। सम बैक्टीरिया फेजेस सच एज एंटेरोबैक्टीरिया फेज T4 हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन आइसोहेड्रल हेड बाउंड टू अ हेलिकल टेल। अच्छा जी, एक एग्जांपल बता दी कि T4 जो वायरस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका हेड आइसोहेड्रल होता है, ठीक है, और जो टेल होती है उसकी हेलिकल टेल के साथ वो मिला हुआ होता है। बैक्टीरियोफेज T4 वायरस को अगर हम थोड़ी डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास ये है क्या, T4 इज़ अ बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट्स ई कोली हमारे पास बैक्टीरिया की टाइप है, हमें पता है। तो क्या है कि इन्फेक्ट किसके ऊपर कर रहा है, ई कोली के ऊपर, एंड इज रेफर्ड टू एज अ कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस है हमें पता है, ऑल्दो इट हैज़ एन आइसोहेड्रल हेड कैसा है, आइसोहेड्रल शेप का। इट्स टेल मेक्स इट एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल हो जाता है जब इसकी टेल के साथ मिलती है। और एसिमेट्रिकल होता है क्या, आपको ये रिवाइज करने के बाद, वो चीज़ अगर जिसको हम हाफ करें ऐसे तो वो दोनों पार्ट्स उसके सेम हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है।
और complex in terms of structure. बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. हमने पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. आल्सो नोन एज फेजिस. फेजिस भी के नाम से भी जाना जाता है, कमिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द वर्ड फेजिन मीनिंग टू ईट. फेजिन का के वर्ड से लिया गया. फेजिन के मीनिंग होते हैं ईट के. ठीक है. दीज वायरसेस कैन बी फाउंड एवरीवेयर. Bacteria exist including in soil, deep within the earth crust, inside the plants and animal and in the oceans. जाहिर सी बात है इन्होंने ये बात बोली है कि ये जो वायरसेस है ना वहाँ होंगे जहाँ जहाँ बैक्टीरिया होंगे. अब बैक्टीरिया तो हमारे पास नेचर में हर जगह पे हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो, चाहे वो प्लांट हो कोई, चाहे वो कोई एनिमल हो, या फिर चाहे वो ओशन हो. तो बैक्टीरियोफेज टी फॉर वायरस जो है वो हमारे पास किस पे अटैक कर रहा है? हमारे पास इकोली बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा होता है. और ये वाले जो वायरसेस हैं, हेड एंड टेल वायरसेस, ये वहाँ होते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होता है. स्ट्रक्चर इसका कैसा है वो थोड़ा और देख लेते हैं. बैक्टीरियोफेज टी फॉर वायरस का यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख सकते हैं जी. कैसा इसका हेड है, इसकी टेल है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.